अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूं जिसने साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया था। उसकी सोच ने वक्त, जगह और हकीकत सबके माना बदल दिए। हम आज जो कुछ समझते हैं उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, और आज मैं उसी के दौर में जा रहा हूं उससे सवाल करने और शायद उसके ख्वाब को समझने। क्या आप मेरे इस सफर में साथ रहना चाहेंगे? तो चलिए अपने इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। मैं वक्त के उस दरवाजे से गुजरने वाला हूं जो मुझे ले जाएगा वक्त में बहुत ही पीछे। अब मैं 2025 से जा रहा हूं, उस जमाने में जहां साइंस ख्वाब थी और हकीकत बनने वाली थी। कितना अजीब एहसास है, हर चीज खामोश मगर जिंदा, जैसे वक्त खुद मेरे कदमों के साथ चल रहा हो। जनाब, एक बात पूछूं? सब लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? Because of your clothes, sir. They've never seen something like this before. ये लिबास हमारे मुल्क में आम है, इसे शलवार कमीज कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं प्रोफेसर ऑल्बर्ट कहाँ रहते हैं? Yes, sir. Just ahead. The first house on that street belonged to Professor Albert. शुक्रिया जनाब। He's a brilliant man, sir. Always thinking, always writing. Some say he barely sleeps. So then it will. प्रोफेसर ऑल्बर्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाएं। आपका लिबास कदरे मुख्तलिफ है, आप कहां से आए हैं? मैं 2025 से आया हूं, पाकिस्तान नामी एक मुल्क से। टाइम ट्रैवल? तो आप मुस्तकबिल से आए हैं? ये कैसे मुमकिन हुआ? सर, ये बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल तो बस मैं आपकी थ्योरी को अपने जमाने के तुलबा तक पहुंचाने आया हूं, ताकि इल्म का ये सफर जारी रहे। बताइए, आपके जमाने में साइंस कहां तक पहुंची? आज इंसान जमीन से निकलकर खला तक पहुंच गया है, और आपके नजरियात हर साइंसी कदम की बुनियाद हैं। क्या मेरा नजरिया कभी अमली तौर पर साबित हुआ है? जी प्रोफेसर, बरसों बाद आपकी थ्योरी को साबित किया गया। साइंसदानों ने खला में किशिश सकल की लहरों को महसूस किया। क्या किशिश सकल की लहरें वाकई देखी गईं? जी प्रोफेसर, 2015 में लीगो ने उन लहरों को महसूस किया जब दो ब्लैक होल आपस में टकराए। वक्त के फैलाव की बात, क्या वो भी साबित हुई? जी हाँ, प्रोफेसर ऑल्बर्ट। हर जीपीएस सैटेलाइट आपके फॉर्मूलों से वक्त दुरुस्त करता है। अगर वो ना हो तो दुनिया की सिमतें बदल जाएं। और ब्लैक होल के बारे में आपकी दुनिया की साइंस क्या कहती है? जी प्रोफेसर, 2019 में उनकी तस्वीर ली गई है, बिल्कुल वैसी जैसी आपके मुसावातों ने पेशगोई की थी। और फोटो इलेक्ट्रिक असर, यही वो चीज है जिसने दुनिया बदल दी प्रोफेसर। आज हर सोलर पैनल, हर सेंसर आपके इसी नजरिए पर चलता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर आप इस नजरिए पर नोबेल इनाम भी मिलने वाला है। क्या मुझे फोटो इलेक्ट्रिक असर थ्योरी के लिए नोबेल इनाम मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर साहब। अरे माजरत, बातों बातों में आपसे चाय या कॉफी का पूछा ही नहीं। एक मिनट रुकें, मैं कॉफी लाता हूं।
मिस्टर अख्तर, माजरत आने में देर हो गई। ये लीजिए। बताइए अख्तर, आपके जमाने के तालिब इल्म मुझसे क्या जानना चाहते हैं? वो समझना चाहते हैं कि इल्म सिर्फ किताब नहीं बल्कि कायनात से जुड़ने का एक जरिया है, जैसा कि आपने सिखाया। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्या पूछना है? प्रोफेसर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपका पहला बड़ा कारनामा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप उसे कैसे बयान करेंगे? जी, मैंने देखा कि रोशनी जर्रात से बनती है, फोटॉन्स। इन्हीं से तवानाई मुंतकिल होती है। यही तो आपके जमाने के सोलर सेल की बुनियाद है। फिर आपने ब्राउनियन मोशन पर तहकीक की, क्या ये एटम के सबूत के तौर पर थी? हाँ, मैंने पानी में तीरते जर्रात से साबित किया कि एटम वाकई मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें देख ना सकें। प्रोफेसर, आपने क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखी, लेकिन बाद में इससे इख्तिलाफ क्यों किया? क्योंकि क्वांटम नजरिया कहता है कि सब कुछ इत्तेफाक से होता है, मगर मैं मानता हूं फितरत में इत्तेफाक नहीं आती। हर चीज के पीछे कोई असूल है। प्रोफेसर, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ना कि रिलेटिविटी के लिए। ऐसा क्यों? इजाफियत उस वक्त सबूत के बगैर थी छा। कमिटी ने महफूज रास्ता चुना, मगर इल्म इनाम से नहीं, सवाल से बढ़ता है। आपकी मुसावात EMC स्क्वायर से ही एटमी ताकत निकला। क्या आपको अफसोस हुआ कि इसे तबाही के लिए इस्तेमाल किया गया? मैंने सिर्फ खबरदार किया था जी, मगर इंसान ने इल्म को हथियार बना लिया। एटम को तोड़ा, जमीर को नहीं। क्या अब हम नजरिया इजाफियत पर बात करें, प्रोफेसर? जी बिल्कुल अख्तर। असल में रिलेटिविटी दो हिस्सों में है, स्पेशल और जनरल। सर, क्या आप मजीद तफसील से समझा सकते हैं? स्पेशल रिलेटिविटी में रोशनी सबके लिए एक जैसी रफ्तार रखती है, और अगर दो लोग मुख्तलिफ रफ्तार से चलें तो वक्त उन दोनों के लिए मुख्तलिफ बहता है। अगर कोई रोशनी के करीब रफ्तार से चले तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। यही स्पेशल रिलेटिविटी है। तो रफ्तार वक्त को बदल देती है? हाँ अख्तर, रफ्तार वक्त को बदल देती है। जितना तेज तुम चलोगे वक्त उतना सुस्त बहेगा, और रोशनी की रफ्तार तक वक्त बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन याद रखो अख्तर, रोशनी की रफ्तार तक किसी भी मादई चीज का पहुंचना नामुमकिन है जला। इस रफ्तार को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत होगी ही। यही बात मेरा फॉर्मूला बयान करता है। EMC स्क्वायर कहता है तवानाई और मादा एक ही चीज है, रफ्तार के साथ तवानाई बढ़ती है। यही फॉर्मूला हज भी हैरान कर देता है। इसी फॉर्मूले से इंसान ने तबाही पैदा की, एटम को फाड़कर खौफनाक ताकत हासिल कर लिया। मुझे अफसोस है, मैंने समझ दी थी ताकत नहीं, लेकिन इंसान ने उसे हथियार बना दी। सर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आइए अब बात करते हैं वेग जनरल रिलेटिविटी पर। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ने का नतीजा है। क्या आप मजीद समझा सकते हैं? देखो, जिस तरह ये गेंद इस कपड़े को मोड़ देती है, इसी तरह जमीन खला को मोड़ देती है। यही मोड़ किशिश सकल है। तो किशिश सकल खिंचाव नहीं, बल्कि रास्ते का झुकाव है। बिल्कुल, हम खला के मुड़े हुए रास्ते पर सफर करते हैं।
अगर वक्त बदलता है तो क्या माजी और हाल जुड़े हैं? वक्त और जगह एक ही ताने बाने हैं, हम सिर्फ उनमें हरकत करते हैं। वक्त घड़ी नहीं, हरकत का हिस्सा है। जितनी तेज रफ्तार उतना सुस्त वक्त। यही तो सच है जो समझने में उम्र लगती है। प्रोफेसर, आपकी साइंस के मैदान में खिदमात की वजह से दुनिया ने बेपनाह तरक्की की है। ये इंसानियत पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया का असल एहसान इल्म पर नहीं बल्कि उन लोगों पर है जो सवाल पूछने से नहीं डरते। प्रोफेसर, आखिर में आप हमारे दौर के तुलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि सीखना कभी बंद ना करो। सवाल करना ही इल्म की पहली सीढ़ी है। दुनिया को बदलने वाले हमेशा वही होते हैं जो सोचने से नहीं डरते रहे। प्रोफेसर, अब मुझे इजाजत दीजिए। ये लम्हा शायद मेरा सबसे कीमती सफर रहेगा। खैरुल विदा मिस्टर अख्तर। वक्त बदलता है मगर इल्म हमेशा जिंदा रहता है।